सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। हमें जिस दिन का इंतजार था वो इंतजार अब पूरा हो गया है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी कब आएगी। अब भर्ती भी आ गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट के पहले भी कमेंट आ रहे थे कि सर हम राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे करें, सर आपने कैसे तैयारी की थी, कौन सी गाइड पढ़ी थी। वैसे सर हमारे को वो गाइड वगैरह बताओ, आप एक वीडियो बना के सर हमें बता दियो। तो आप ही की मांग पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अपने पीछे 8-10 बिंदु लिखे हुए हैं, उन पे विस्तार से बात करेंगे कि भाई मैंने भी कैसे तैयारी की थी और आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यानी यदि वर्दी लेना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ें होगी उनसे भी अपने को दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो अपन बात करेंगे पूरी, लेकिन ये जो पास में दिख रहा है लाल वाला बटन ये भी थोड़ा सा दबा देना, क्योंकि ये मैं सब्सक्राइबर को अपनी जो है फैमिली मानता हूँ, सब्सक्राइब नहीं मानता भाई कि ये सब्सक्राइब है। मैं इनको अपने फैमिली के रूप में मानता हूँ कि ये अपना एक परिवार है। तो जितना परिवार बड़ा होगा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना परिवार बड़ा होगा वो तो हमारे को भी हौसला मिलता है आपके लिए। भाई क्लास भी लेकर आएंगे, क्लासें वैसे आती रहती है और भी कोई भी जानकारी होती है तो उससे रूबरू करवाने की जो भी चीज़ होती है तो आप एक बार इसका भी ध्यान रखना। क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है ना कि बोले जगह का तो भूंगड़ा भी बिक जावे, नहीं बोले जर बिदामा भी पड़ी रह जावे। तो थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप फैमिली के साथ जुड़िए, अपनी फैमिली को बड़ा बनाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि भाई अपने राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम होगी उसमें कितना सा समय मिल सकता है सर। भाई देखो कि अगस्त है, अगस्त तो जो फॉर्म भरने में है, लेकिन अभी अगस्त में आप 10-20 दिन भी अगस्त के मानो तो सितंबर, अक्टूबर और अगस्त यानी मुश्किल से आपको नवंबर में आपका लगभग एग्जाम हो सकता है। 90 दिन का लगभग 3 महीने का समय मिलेगा। तो 3 महीने में कैसे तैयारी करें तो अपना सिलेक्शन हो सकता है। यदि बात करें अपना पहले नंबर पे है भाई सिलेबस। क्या सर जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़े या सिलेबस से बाहर भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी कमेंट आ रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो देखो कि सिलेबस में जो है वो आप पन्ना ले लो और जो सिलेबस में है वो ही पढ़ो। क्योंकि यदि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो स्टूडेंट आजकल तुरंत कोर्ट में जाके उस पर रिट लगा देते हैं और वो पर्सन लगभग डिलीट ही होगा, 100% वो क्वेश्चन आपके डिलीट होगा। तो आपको जितना सिलेबस दे रखा है ना आप 90 दिन में उतना ही कर पाना मुश्किल है। तो आप एक बार वो पूरा कवर कर लीजिए, सिलेबस से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। यदि 3-4% यदि सिलेबस से बाहर भी आते हैं तो उनको मतलब रीट लगा देते हैं और डिलीट होते हैं वो पर्सन। तो आपको जो सिलेबस दे रखा है ना वो सिलेबस पढ़ना है। नंबर 2 है कि मॉडल पेपर। देखो मॉडल पेपर कितना जो है वो अपनी तैयारी में योग्यता साबित करते हैं। बात करें तो देखो जो अपना लास्ट का महीना होता है, जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो 20 से 25 दिन, तो अपने को जितना हो सके उतने मॉडल पेपर निकालने चाहिए। भाई मैंने भी जब तैयारी की थी 18 के अंदर तो लास्ट का जो 1 महीना 1.5 महीना था उसमें कम से कम मैंने 100+ मॉडल पेपर निकाले थे। अब मॉडल पेपर का सर फायदा क्या है? भाई मॉडल पेपर का बहुत फायदा है। मॉडल पेपर से ये हो जाता है कि आपने जैसे राजस्थान जीके का कर रहे हो, राजस्थान जीके का आपके 45% आएंगे। तो यदि आपके ज्योग्राफी से 10% आ रहे हैं और यदि आप ज्योग्राफी के उसमें से लगभग 4-5 मॉडल पेपर निकाले, आपके ज्योग्राफी से 2 या 3% ही सही हो रहे हैं या आपके टॉपिक से बार बार ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसको ज्यादा बार बार रिवीजन करने का भी कि भाई अपने को पता चल जाएगा भाई ये टॉपिक कमजोर है तो इसको एक बार वापस 2-3 बार इसका रिवीजन कर लें। तो मॉडल पेपर का बहुत फायदा मिलेगा आपको। आप जब मॉडल पेपर करते हो ना तो थोड़ी सी ईमानदारी रखना है, ईमानदारी रख के आराम से करें। उस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके आगे चिन्ह लगा लीजिए और जब वो एक मॉडल पेपर देने के बाद में वापस जब रिवीजन करोगे तो वही पढ़ना पड़ेगा। तो मॉडल पेपर जितना हो सके उतने मॉडल पेपर निकालने हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो भी अपने लिए गलतियां होती है उनको भी अपन मॉडल पेपर जब करते हैं तो उनको भी सुधारा जा सकता है। भाई यदि अपना टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम कम किया जा सकता है, जिस चीज को लेकर बार बार गलती हो रही है उसको सुधारा जा सकता है। तो मॉडल पेपर जितने हैं उतने करने चाहिए। अब अगला है अपना, क्या सर कोचिंग करना जरूरी है? भाई देखो कि मेरा मानना यह है कि कोचिंग कोई मतलब गोल के गुण तो पिलाओ को नहीं। भाई कोई गोल के नहीं पिलाएगा कि सर
उसने कहा था कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है, कोचिंग है, हम 120 सवाल है उसमें से 150 सवाल है उसमें से 140 प्लस हमारे जो पढ़ाई में से आएंगे। देखो मैं नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी भाई, आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कोचिंग एक मार्गदर्शक के रूप में होती है भाई, कोचिंग एक मार्गदर्शक के रूप में होती है कि भाई आपको जो चीजें नहीं आ रही है उन चीजों के बारे में जान सकते हो। लेकिन अभी आप मतलब 90 दिन का समय, आपके पास 90 दिन का समय है, 90 दिन में यदि आप कोचिंग करोगे तो 90 दिन में वो कोर्स करवाएंगे। यदि 90 दिन में कोर्स करवाते हैं तो आपके 8-10 घंटे तो कोचिंग में, 7-8 घंटे तो कोचिंग में भी व्यस्त है। तो कब तो आप उसको वापस रिवीजन करोगे, कब मनन करोगे, कब पढ़ोगे? तो आपको पढ़ना, आपको खुद न मतलब जो तैयारी आप खुद करोगे पढ़ के, वो सबसे बेस्ट रहेगी भाई। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब जो टॉपिक यदि कुछ नहीं आ रहा है वो आप जैसे मोबाइल है उस पर आप सर्च करके देख सकते हो। आज यूट्यूब पे मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको रिसोल्व करके नहीं मिलेगा। हर टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा भाई। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उन सभी टीचरों के, सभी टीचर अच्छे हैं, उन सभी टीचरों के अच्छे अच्छे जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगे आप मोबाइल में आराम से उठाए कि भाई मेरे को जो नदियां हैं ज्योग्राफी की वो नहीं आ रही है तो नदियां देख लिया भाई। पढ़ना तो वही है कोचिंग में भाई, वही तो पढ़ाएंगे। तो आप वो अपना जो फोन है उसमें देख सकते हो। अगला है कि मोबाइल का उचित उपयोग। हाँ, ये जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। इसके सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप में काम लेते हो। क्योंकि मोबाइल, यदि आप किसी चीज को, जैसे मैं बता रहा था कि भाई कोई टॉपिक देखने में या गूगल पर किसी चीज की विकिपीडिया देखने में, किसी चीज की जानकारी लेने में, या अपने दोस्तों के साथ किसी सब्जेक्ट को लेके या किसी टॉपिक को लेके आप डिस्कस करते हो, तब तो ये बहुत फायदेमंद है। अभी मैं इंस्टाग्राम खोल लियो और इंस्टाग्राम में लाग मिले रील किसका रही हो, वाह यार 10 मिनट लेके 10 मिनट चला लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लियो, फिर पता ही कौन चलेगा कि मतलब 1 घंटा हुई गो, 2 घंटे हुई गो। फिर धीरे धीरे वो हैबिट के अगले दिन के यार नहीं एक बार थोड़ा इंस्टा देख लिया। तो थोड़ा सा इससे बच के रहना है भाई, जितना हो उतना ही उपयोग करना है। कि थोड़ी सी साहब मेरी बार बार नई शादी हुई है, सगाई हुई है, बात कर, वो जरूरी है साहब 2 घंटा बात नहीं करूँ तो मामलो गड़बड़ हो जाओगे। तो भी ने लारा समझाओ कि आराम से 2 घंटे नहीं 5 घंटे भी बातें करेंगे, 10 घंटे भी बातें करेंगे, एक बार जॉब मिल जाए भाई, एक बार अच्छे से जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद में आराम से बातें ही करना है। काम किया फिर फ्री बातें करना है। तो थोड़े से जो दिल है इसको रोक के रखो, यानी मोबाइल का जितना कम उपयोग है उचित कर सको, वो जैसे अच्छी चीजें उन्हीं में करो भाई। फालतू का उपयोग नहीं करना है कि इंस्टाग्राम चलाने बैठ गए या फालतू के, जैसे कोई भी वीडियो आ रहा है, ब्लॉग देख रहा हूँ सर मैं, इसके तो डेली ब्लॉग देखता हूँ, तो ब्लॉग देखना जरूरी। अरे भाई ब्लॉग यदि 3 महीना ब्लॉग छोड़ दोगे तो कहीं हो जाओगे भाई, क्योंकि यदि कुछ पाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो यह आपका एक त्याग ही है। तो मोबाइल का उचित उपयोग। अगला है अपना के घूमना फिरना वे लोगों से वे दूर रहे, घूमना फिरना वे तानों से दूर रहे। कि जो भी आप यदि जैसे कोचिंग करने या तैयारी करने जयपुर गए हो, जोधपुर गए हो, अजमेर गए हो, कहाँ पे भी तैयारी कर रहे हो, तो साथ नए क्या बाहर जाते हैं, या पुराने यदि जो बेरोजगारी से परेशान हो गए वो तो घूमना फिरना उनका तो ऑटोमेटिक ही पता है उनको कि कितना नुकसान है। लेकिन नए जाते हैं तो थोड़ा सा क्या कि वो रंग तो लगता ही है ना, सिटी वालों रंग लाग जाए तो यार शाम का थोड़ा सा 1 घंटा थोड़ा गार्डन में जा ला जाऊँ, गार्डन में चल के फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, सज धज के एकदम तैयार होके। फिर वहां पे क्या थोड़ी सी जो अपनी दृष्टि और है, और फिर टाइम भी खराब होता है। 1 घंटे के लिए गए, 1 घंटे की जगह 2 घंटा भी रुक गए, दोस्त आगे मिल लिए, तो थोड़े से इनसे दूर रहना है भाई। आपको घूमना फिरना आप आराम से जब लग जाओगे तो आराम सिर्फ वहाँ गार्डन में नहीं, आप अच्छी अच्छी सिटी, अच्छे अच्छे जो पर्यटक जो स्थल होते हैं वहां पर भी आराम से जाओगे तो भी बड़ी मतलब खुशी होगी, लेकिन वो वर्दी पहनने के बाद में। अगला है तानू से दूर है भाई, यह सब बड़ी मतलब रोग है और सब मतलब खतरनाक वो भी बड़ो है। क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो या कोई सा भी अच्छा काम कर रहे हो,
तो कुछ लोग हैं जो मतलब ये उनका काम है, उनकी फितरत है ये कि वो ताने आपको देंगे ही। यार वो क्या पढ़ रहा है, आप एक जो तैयारी कर रहे हो और नहीं लगे तो वो आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप खुद मतलब ये सोचते हो कि यार मेरे को ये सही कह रहे हैं, मेरे को तैयारी बंद कर देना चाहिए, क्यों जॉब लग नहीं रही। तो उनसे दूर रहना है, वो मतलब उनको कुल मिला के बात ये उनको इग्नोर करना है, तानों को इग्नोर करना है। और यदि आप जब सक्सेस हो जाते हो ना तो वही कहेंगे जो ताने मारे कि यार आपकी मिसाल देंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे लोगों को कि यार तैयारी करे तो उसकी तरह करे भाई। देखो आज जॉब लग गई, पुलिस में लग गया या मास्टर बन गया, जो भी है कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपका एग्जाम्पल देंगे वो कि यार तैयारी करना है तो उसकी तरह करो। अगला है कि आपके क्या अलग अलग विषय पढ़े। हाँ ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके जैसे पुलिस में है तो पुलिस में कंप्यूटर भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, राजस्थान जीके भी है, इंडिया जीके, साइंस, करंट जीके, कुछ योजनाएं, काफी बड़ा पोर्शन है भाई, काफी अच्छा खासा पोर्शन है। तो क्या अलग एक दिन में सभी अलग अलग विषय पढ़ने चाहिए? हाँ कि सर मेरा तो रीजनिंग में मन लगता है, मैं तो राजस्थान जी के लिए बैठूं और मन तो आधा घंटा में ही मतलब दिमाग से बोरिंग हो जाऊं, मतलब साहब नहीं नाबा लाग जाओ और अब मेरा मन नहीं पहुंचा। देखो भाई उसमें भी आपको हर दिन उसको ढलना पड़ेगा, क्योंकि यदि लगना है तो पढ़ना तो पड़ेगा कि भाई राजस्थान जी के मन नहीं लग रहा तो 45% आ रहे हैं, तो 45% में आप नॉर्मल पढ़ोगे तो कितने 5-10% सही कर पाओगे। तो आप या रीजनिंग राजस्थान जी के पढ़ रहे हो या इंडिया जी के पढ़ रहे हो, रीजनिंग नहीं आ रही है भाई कि यार सर मैं रीजनिंग तो मिलाते ही मेरा तो माइंड खराब हो जाता है, रीजनिंग तो पढ़ते तो मैं रीजनिंग तो नहीं पढ़ सकता। देखो आप हर दिन जिस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे आप जीके में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई टॉपिक को लेके बैठ गए तो आप यदि 2 घंटे की बजाय 3 घंटे उसको पढ़ लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन जीके पढ़ी, रीजनिंग आपने पढ़ी नहीं, कम आप मतलब कम टाइम दो, घंटा, मतलब जैसे 3 घंटे जीके पढ़ रहे हो, राजस्थान जी के बाकी पोर्शन पढ़ रहे हो तो घंटे भर कंप्यूटर भी पढ़े और बाकी जो रीजनिंग है उसको भी पढ़े। आप क्या जो सिलेबस दे रखा है उसका डिवाइडेशन कर लीजिए भाई कि मेरे को आज ये एक टॉपिक कंप्लीट करना है रीजनिंग का, एक कंप्यूटर का करना है तो करना है एक एक। तो वैसे जीके मेरे 2 टॉपिक 3 टॉपिक ज्यादा है, सिलेबस बड़ा है तो मेरे को 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो करना। तो मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मतलब ऐसे ही तैयारी की थी भाई, अलग अलग जैसे डिवाइडेशन करके फिर उसके हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। हाँ हो सकता है यदि आपका भाई किसी चीज में ज्यादा रुचि लग रही है किसी सब्जेक्ट में तो आप उसको 2 दिन लगातार पढ़ लो भाई 4-4 5-5 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया उसको। लेकिन बाकी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं है कि यार इसमें मन नहीं लग रहा तो ये बाद में देख लेंगे, 10 दिन में लास्ट में एक बार देख लेंगे, उससे वैसे नहीं होगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। अब अगला है अपना कि कौन सी गाइड पढ़े, कौन सी गाइड पढ़े, कि एनसीईआरटी पढ़ ले, क्या ऑथेंटिक पढ़े। अब देखो आप खुद सोचो कि 90 दिन का समय, कितना 90 दिन, आप 3 महीने मान के चलो, 3 महीने में क्या आप ऑथेंटिक पढ़ पाओगे? हाँ अच्छी चीजें हैं, पढ़नी चाहिए, यदि आप पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्या आपका मन कह रहा है कि मैं 90 दिन में यार पूरी सारी ऑथेंटिक जीके से या मतलब ऑथेंटिक चीजें पढ़ के मैं क्लियर कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। तो गाइड कौन सी पढ़े? तो देखो दोस्तों के गाइड है ना, कोई सी भी उठाओ, सभी पब्लिकेशन की, सभी टीचरों की अच्छी गाइड आती है, सभी पब्लिकेशन की अच्छी गाइड आती है। मैं नाम नहीं ले रहा पब्लिकेशन का, सभी अच्छे पब्लिकेशन है। लेकिन आप एक गाइड उठाओ और एक गाइड उठा के उसी को मतलब कम से कम 7-8 बार अच्छे से पढ़ो। या आप क्या कि जैसे ही मतलब मार्केट जाते हो या अपने दोस्त के पास तैयारी करने साथी के पास जाते हो तो उसके पास आपको कोई दूसरी गाइड देखते हैं, यदि उसमें से कुछ थोड़ा सा अलग मैटर दिखता है तो यार ये लानी पड़ेगी, ये पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से 5-7 गाइड पढ़ने की बजाय वो एक जो गाइड है उसका 5-7 बार अच्छे से रिवीजन करें तो बहुत फायदा होगा भाई। आप यदि उस गाइड में से आपके 80-85-90% यदि आते हैं और आप किसी दूसरी गाइड को पढ़ने के चक्कर में यदि उससे आपके 20% बाहर आ रहे हैं और उस 20% 30% को आप कवर करने के लिए जो आधी गाइड ये पढ़ रहे हो, ये भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो आप किधर गए नहीं रहे। तो आप कोई सी भी गाइड उठाओ, एक गाइड उठा लो और उसका कम से कम 8 से 10 बार रिविजन कर लो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि भाई रिवीजन का मतलब कि सिर्फ पढ़ लिया, वो जी हाँ अखबार वाँचो जी बाँच लियो और बस मेल दियो कि साहब नहीं मैं 8-10 बार पढ़ ली,
लेकिन यदि आप अच्छे से यदि किसी गाइड को 8 से 10 बार यदि रिवीजन कर लेते हो, अच्छे से मनन कर लेते हो, तो आप आराम से 90% आपकी जो है संभावना बन जाएगी भाई। 90 से 95 90% ही संभावना हो जाती है आपकी। तो आप ये गाइड। अगला है फेस्टिवल से दूर रहें। हाँ, यह भी बड़ी चीज है कि आप क्योंकि फेस्टिवल है या त्योहार है या मतलब अपने थोड़े से मित्र है, उनसे थोड़ी से दिन, जब 3 महीने की तो बात है, 3 महीने बाद में आराम से जाना, थोड़े से इनसे दूर है। कि सर अब शादियों का तो लगभग अब सीजन खत्म है, तो शादियों का तो नहीं है, लेकिन के परिवार में ये छोटा सा प्रोग्राम है तो वहां मेरे को जाना पड़ेगा, स्वामणी है तो थोड़ो चीमर तो आना पड़ेगा, यार मेरा दोस्त है, मेरा आयो, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। यदि आपकी नौकरी लग जाएगी ना, आप वर्दी पालोगे, तो उसके बाद में आप जाओगे तो आपको जाने का मजा भी आएगा और वो भी आ जाएंगे। तो आप कम से कम इनसे थोड़े से दूर रहे, अपने दोस्तों से भी दूर रहे थोड़े से, कि आज मेरे ये पार्टी है, चलो ये प्रोग्राम करते हैं, कल पढ़ लेना, आज क्या यार। तो उनसे 90 दिन के लिए, बहुत कह रहा हूं ना, बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा भाई। आपसे रोज आपके साथ उठते बैठते होंगे, लेकिन 90 दिन के लिए जब आप त्याग करोगे, और कुछ पाने के लिए त्यागना जरूरी है भाई। तो आप थोड़े से इनसे दूरी बना के रखिएगा। अगला है रीजनिंग कैसे पढ़े। देखो रीजनिंग मतलब बहुत, रीजनिंग और कंप्यूटर के लगभग 60% आएंगे आपके, और 60% जो लगभग 30 आप मान के चलो कि 30 रीजनिंग के और 30 है वो आपके कंप्यूटर के। तो रीजनिंग आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मॉडल पेपर में बात कर रहा था, वो बहुत मायने रखता है। तो रीजनिंग में आप जितने क्वेश्चन हल करोगे उतना ही, एक तो आपका टाइम कम लग जाए भाई, टाइम कम लगने लग जाएगा, और आपको यदि कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसका बार बार जो क्वेश्चन है वो आप हल करिए। तो रीजनिंग तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितना हो सके आप उससे प्रैक्टिस सेट निकाले भाई। जो टॉपिक कमजोर है भाई, नहीं आ रही है, मेरे को बार बार थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। तो रीजनिंग को आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करना। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपना टाइम जो कवर करना है, अपन टाइम कवर कर पाएंगे, एग्जाम में टाइम की बचत कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा टाइम आपका बच जाएगा, एग्जाम में अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो आपको जितनी हो सके वो प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्या नींद लेना जरूरी है, ये भी अच्छी बात है। हाँ भाई, के नींद क्या सर, काफी कमेंट भी आ रहे थे कि सर मैं 4 घंटे सोता हूँ, डेली के 18 घंटे पढ़ता हूँ, पर याद नहीं होते। अरे भाई कि यो भी तो मतलब एक इंजन के रूप में ही तो है, यो तो इंजन के रूप में, इंजन गाड़ी को इंजन गर्म हो जाओ तो गाड़ी काम कर पाओगी क्या, नहीं कर पाओगी। तो यदि आपका ये दिमाग गर्म हो जाएगा, यदि आप उचित नींद नहीं ले रहे हैं, बराबर नींद नहीं ले रहे हैं, तो कैसे काम करेगा फिर। आप हाँ 4 घंटे ही सो रहे हो, और यदि 18 घंटे 16 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो, बराबर नींद नहीं ले रहे, तो जो पढ़ोगे वो भी आपको अच्छे से याद नहीं रह पाएगा। तो आपको नींद भी है वो बराबर लेना जरूरी है। जैसे 6 से 7 घंटे आप आराम से नींद ले, जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा ना भाई। आप टाइम तो यहाँ बचा लोगे ना, टाइम तो यहाँ बच गया घूमना फिरना में और मोबाइल में, इनमें टाइम तो बच ही गया, तो आपके पास टाइम तो है ही। तो आप जितना हो सके जितनी आराम हो प्रॉपर नींद ले, और बढ़िया से माइंड भी फ्रेश रहे, और आराम से जो पढ़ोगे उसमें मन भी लगेगा, अच्छे से याद भी होगी। अगला है अपना के सर राजस्थान जी के कैसे पढ़े। देखो राजस्थान जी के जो ज्योग्राफी है आपको, या मतलब हिस्ट्री है या कल्चर है, जो टॉपिक आपको लगता है कि ये मैं मैप से क्लियर कर सकता हूँ, तो भाई आप यदि उनको मैप से रिकॉल करके पढ़ते हो, मैप से रिकॉल करके पढ़ते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो चीज आप भूलोगे नहीं, रटी हुई चीज तो फिर भी यदि आदमी रिवीजन नहीं करता है तो भूल जाता है। लेकिन यदि मैप से रिकॉल करके, भाई जैसे नदियां पढ़ रहे हो, नदियां टॉपिक है, जिले टॉपिक है, तो आपको जो मैप आता है, ब्लैंक मैप, खूब सीटें मिल जाती मार्केट में, ज्यादा रुपए भी नहीं लगते, 30 से 40 50 रुपए में लगभग 50 सीट तो आ ही जाती है। तो आप उस पर पहले तो जो अपने राजस्थान के जितने भी जिले, उनकी स्थिति विस्तार के पे कौन सा जिला कहाँ स्थित है, उसके बाद में जो भी चीज पढ़ रहे हो उसकी मैप पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे नदियां हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए उस पर, ये नदी यहाँ से आती है, ये नदी इसकी सहायक नदी यहाँ मिलती है, यहाँ झीलें हैं। यदि दुर्ग पढ़ रहे हो जैसे, तो भाई कुंभलगढ़ याद, दुर्ग का नाम आते कि ये राग, वहाँ यार राज संबंध में था यार ये,
मैंने पढ़ा था, मैप में भी ऑटोमेटिकली वो क्या चीज आप भूलोगे नहीं। तो जितना हो सके ना मैथ से, मैं तो तैयारी ऐसे ही की थी कि मैथ से सभी चीजों को रिकॉल करके पढ़ी थी, तो मतलब याद करने में आसानी रही, ज्यादा रटना नहीं पड़ता है। तो आप जितना हो सके मैथ से रिकॉल करके पढ़े। तो ये आप यदि इतना त्याग कर दोगे मोबाइल का, घूमना फिरना और बाकी जितने भी जो मुख्य मुख्य बातें थी आपको बता दी है, अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और वैसे क्लासेज वगैरह भी है, यदि आपने लास्ट तक इतने तक वीडियो देखा है और देखने वाले को पता भी चलेगा, जो अपनी आपकी फैमिली समझ के जुड़ा है 90 दिन का, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा तो नहीं पर मतलब बहुत कुछ उसको। अब अपने क्लास भी आ रही है, मैं भी ला रहा हूँ एक अच्छी, जो मैम है अपने टीचर है वो भी क्लास लेकर आएंगी, पूरा जितनी भी राजस्थान जी के उनका भी कोर्स करवाएंगे। लास्ट के रीजनिंग में जो कंप्यूटर है उन सब का आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कोर्स करवाएंगे, क्योंकि वैसे अब आपको पेड कोर्स भी खूब देखने को मिल जाएंगे भाई। पेड कोर्स भी के 299, 199, मात्र 599 में खूब मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मतलब यूट्यूब ऐसी चीज है जिस पे ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई सी भी चीज नहीं मिले, और वो भी अच्छे से अच्छे टीचर की आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। लेकिन आपने क्या कि यदि कंटिन्यूटी है, आपकी नियमितता है, तब तो आप यूट्यूब से भी अच्छी चीजों का, मोबाइल का सदुपयोग करके यूट्यूब से भी अच्छी चीजें वो पढ़ सकते हैं। और यदि कंटिन्यूटी नियमितता नहीं है तो आप चाहे कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लो, चाहे 500 वाला ले लो चाहे 5000 वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूटी जरूरी है। और आपको वही मैं कह रहा था ना कि भागना नहीं है कि यार इसमें ये नहीं है तो यार अब मैं दूसरा चीजें पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले अपना आप खुद पे बिलीव रखे, ये गाइड ले या मतलब जो भी आप ये गाइड ले, उसको बार बार रिवीजन जितना हो सकेगा उतना आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। आराम से आप, यदि आप, क्योंकि आप ही हो एकमात्र ऐसे शख्स जो अपने परिवार की जो खुशियां हैं वो परिवार में भी खुशियां ला सकते हो, अपने चेहरे पे भी मुस्कान ला सकते हो। तो आज से ही आपको लग जाना है। तो आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है प्रेम क्लासेज, वहाँ पे भी जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये भी अपनी एक फैमिली के रूप में चल रही है। यहाँ पर भी अपने डेली के मैं जितने भी, कम से कम ज़्यादा तो नहीं कह रहा, पर 10 से 15% अपने राजस्थान जीके की और 5 से 4% डेली के, मतलब कंप्यूटर, कुल मिला के 15% डेली के मैं आपको पोल के रूप में दूंगा या MCQ के रूप में। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इनका ही। अपन मतलब वो पर्सन ऐसे देंगे भाई जो एग्जाम में आने की संभावना है, यानी ये पर्सन जैसे पूछा जा सकता है। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पर्सन को हार्ड बना सकते हैं, हार्ड से इजी बना सकते हैं। तो वैसे आप इसमें डिस्क्रिप्शन जाके जुड़ जाएंगे, ये भी आपकी फैमिली है। तो दोस्तों आप सभी को राम राम। कल अपन जब से भी क्लास होगी स्टार्ट, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सभी को राम राम।